हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स्टैटिक फाइल किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं अपने जेंगो पेड के लिए। सो चलते हैं वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जैसे एक एचटीएमएल फाइल है हमारी, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सीएस फाइल को ऐड करा। कैसे करा? css/style.css। सो अभी तक तो हम लोगों ने कोई सीएसएस फाइल बनाई नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। एंड जो हमारा रूट फोल्डर जो कि है ब्लॉग वेबसाइट, यहाँ बाहर आके आप स्टैटिक फोल्डर बना लीजिए जैसे आपने किसी क्या बनाया था, टेम्पलेट फोल्डर। सेम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको एक फोल्डर बनाना है, CSS। एंड इसके बाद एक फोल्डर और बना लीजिए, इमेजेस। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं स्टैटिक फाइल के अंदर, या तो हमारी CSS फाइल होगी या इमेजेस फाइल होगी या फिर जावास्क्रिप्ट। ये सही फाइलों को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? स्टैटिक फोल्डर के अंदर। सो ये हमने बनाया है CSS फोल्डर। इसके अंदर यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग, style.css। एंड यहाँ पे मैंने H1 के अंदर ये लिख दिया कलर रेड एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर ही दिया ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम चलेंगे, अगर अभी आप देखोगे ना तो ये आपकी फाइल ऐड नहीं होगी, यहाँ तो नहीं हो रही है। सो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा अपने मेन फोल्डर की जो है blog_main। इसके बाद settings.py फाइल में आना है। एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे टॉप पे आइए आप। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करिए आप। इंपोर्ट कर लीजिए OS मॉडल। एंड यहाँ पे आके इसका पाथ सेट करना पड़ेगा, static_dir os.path.join एंड base_dir। एंड यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए जो कि हमारा स्टैटिक है, TIC। इसके बाद जो ये नेम है ना आपका static_dir, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से। एंड सबसे लास्ट में आना है आपको। अभी देखेंगे यहाँ पे स्टैटिक लिखा होगा, यहाँ पे आपको लिखना है स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक फाइल्स, FILES files_dirs। स्पेलिंग में आपको गलती नहीं करनी है। अगर स्पेलिंग में गलती कर दी देन आपको, मतलब जो फाइल है आपकी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। static_files ये बहुत ध्यान से आपको लिखना है, ठीक। और एज इट इज लिखना है आपको। इसके बाद फिर हम कहाँ पर आएंगे, अपनी home.html फाइल में आएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ लिखना है स्टैटिक। एंड इसके बाद सिंगल कोट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। देन अभी अगर आप आएंगे ना तो आपको एक एरर मिलेगी, और वो एरर होगी टेम्पलेट सिंटैक्स एरर, इनवैलिड ब्लॉक टैग लाइन नंबर 7, डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर और लोड दिस टैग। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि जब भी हम लोग स्टैटिक फाइल को यूज करते हैं ना अपने टेम्पलेट के अंदर, तो आपको लोड करनी पड़ती है स्टैटिक। तो लोड कैसे करते हैं, देखो टॉप पे आना है आपको। एंड यहाँ पे लिखना आपको लोड स्टैटिक, STATIC, बस इतना लिखना है। इसके बाद आपको ब्राउजर पर आना है, रिफ्रेश करना है, और आप देखेंगे कि आपको जो स्टैटिक फाइल है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। ओके। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प करूंगा आपको बताने की। सो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि अपना जो प्रोजेक्ट है अभी तक का वो गिटहब पे कैसे पुश करते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।